जय हिंद। हम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं रेखा गणित का वो भाग लेकर जिसकी हम आपको बेसिक जानकारी दे रहे थे। आइए देखते हैं ये बेसिक जानकारी कक्षा 9, कक्षा 10 और जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट टीचर या फिर टीजीटी, पीजीटी, तो उन लोगों को इसकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? जो आने वाले प्रश्न है, यदि आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो प्रश्न सॉल्व करने में काफी समस्याएं आती हैं। आइए देख लेते हैं। हेडिंग नंबर 1, चतुर्भुज। 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष, 4 भुजाएं तथा 4 अंतःकोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। आप सभी लोग ये पहले ही परिभाषाएं तो ये काफी कक्षा 7, 8 में ही बुक में दे दी जाती हैं, फिर आप ध्यान नहीं देते हैं इस प्रकार की परिभाषाओं का। तो अब आपको याद रहनी चाहिए, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है, अर्थात कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360। यदि इसके कोई 3 कोण आपको दे दिए जाए तो चौथा कोण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल है वो योगफल तो कितना है? 360 अंश है। जब 360 अंश है, यदि आपको 3 कोणों का मान दे दिया जाए, कोई से 3 कोण दे दिए गए और चौथा कोण पूछा गया, तो चारों कोणों का योगफल 360, ये तीनों कोण आपस में जोड़ के और 360 से घटाएंगे तो क्या होगा? चौथा कोण प्राप्त हो जाएगा। एक दूसरा जो प्रकार जिस प्रकार के आते हैं उसमें इस प्रकार से प्रश्न, जैसे एक चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 के अनुपात में है। एक चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 के अनुपात में है, तो उसका प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को हमने त्रिभुज की आकृतियां बनाने पर त्रिभुज से संबंधित जो प्रश्न हमने आपको सॉल्व कराए थे, ठीक वही प्रकार है कि ए का अनुपात निकालना है। कोण ए बराबर, तो ए के लिए देखा क्या बना है? 1 बटे में क्या आता है? सबका जोड़, और उनके जो जोड़ आया वो अनुपात वाला जोड़ 1, 2, 3, 4 ये आ गया, और गुणित में जो आएगा वो क्या आएगा? 360। तो इस प्रकार से जैसे आपने त्रिभुज में ज्ञात किए, ठीक उसी प्रकार यहां भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। चतुर्भुज निम्न प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आयत, नंबर 2 वर्ग, नंबर 3 समांतर चतुर्भुज, नंबर 4 सम चतुर्भुज और नंबर 5 समलंब चतुर्भुज। आप लास्ट एक और कह सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज। एक चक्रीय चतुर्भुज के बारे में और बता देंगे हम आपको कि किस प्रकार से चक्रीय चतुर्भुज बनके तैयार होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आयत। आयत की परिभाषा क्या है? वो है चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश होता है, आयत कहलाता है। वो है चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश हो, आयत कहलाता है। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। इससे इसे मिला दिया, इससे इसे मिला दिया, तो ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर होगा। और यदि आवश्यकता आपको यहां पर पड़ती है, आप समझ लीजिए, यहां पर अगर पूछा जाता है आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप होगा वो क्या होगा? 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। इस तरीके से आयत का परिमाप भी ज्ञात किया जा सकता है। और आयत का विकर्ण, जो विकर्ण होगा तो विकर्ण में क्या लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय, विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। इस प्रकार से उसका विकर्ण भी ज्ञात किया जा सकता है। जब इससे संबंधित प्रश्न सॉल्व करवाएंगे हम आपको, तब बताएंगे उसकी शॉर्ट ट्रिक कि जिस प्रश्न को करने में आपको 4, 3 या 2 मिनट लगते हैं, उस प्रश्न को आप मात्र 2 या 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न जो मेंसुरेशन में आते हैं या क्षेत्रफल से संबंधित, क्षेत्रफल पूछा जाता है, क्षेत्रफल दिया जाता है,
परिमाप दे दी जाती है, उसका विकर्ण पूछा जाता है या उसकी लंबाई या चौड़ाई पूछी जाती है। मतलब जो भी क्षेत्रफल, विकर्ण, परिमाप, लंबाई, चौड़ाई इनमें से किन्हीं भुजाओं को या किन्हीं दो पदों को दिया जाता है, तीसरे पद को पूछा जाता है, तो ऐसे पदों के लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे। उस टाइम हम बताएंगे आपको कि इसे मात्र 2 या 3 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। तो आयत से रिलेटेड जैसे विकर्ण ज्ञात करना है तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। परिमाप ज्ञात करनी है तो 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। इसके बाद अगली हेडिंग क्या है? वर्ग। वर्ग, वर्ग में क्या है? वह चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश हो, वर्ग कहलाता है। वह चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री हो, वर्ग कहलाता है। वर्ग के विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा वर्ग और वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा, यानी चारों भुजाएं कैसी हैं? बराबर है। तो आप ऐसा कह सकते हैं वर्ग की परिमाप बराबर, यदि प्रत्येक भुजा को a कह दिया जाए, यदि प्रत्येक भुजा को a कह दिया जाए तो वर्ग की परिमाप कितनी होगी? 4a। और वर्ग का विकर्ण जब विकर्ण निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो विकर्ण की लंबाई आएगी, वो कितनी आएगी? a√2। इसके बाद आगे दिया गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या है कि वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो तथा आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगली हेडिंग क्या है? समचतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो, समचतुर्भुज कहलाता है। वह चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो, समचतुर्भुज कहलाता है। और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं। अर्थात यदि आवश्यकता आपको पड़ती है तो समचतुर्भुज का किसी जो 4 त्रिभुज बन चुके हैं, 1 2 3 4, तो समचतुर्भुज का जब ये कोण 90 डिग्री है तो यदि विकर्ण दिए हैं और भुजा ज्ञात करनी है तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं। अर्थात समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आप 4 गुणित एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। 4 त्रिभुज बन चुके हैं तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से भी इसे ज्ञात किया जा सकता है। लास्ट है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने का कोई एक जोड़ा समांतर हो। वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने का कोई एक जोड़ा समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का योगफल 1/2, समांतर भुजाओं का योगफल गुणित उनके बीच की लंबवत दूरी। समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल, वो समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणित उनके बीच की लंबवत दूरी। एक और पॉइंट को आप देख लें यहां पर, क्या? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज
जिसके चारों शीर्षों से होकर एक वृत्त खींचा जा सके चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। वो है चतुर्भुज जिसके चारों शीर्षों से होकर एक वृत्त खींचा जा सके चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अथवा वो है चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिध पर स्थित हो। वृत्त की परिध पर स्थित हो चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित एक थ्योरम आपको प्रोवाइड की गई है वीडियो नंबर 4 में। चक्रीय चतुर्भुज क्या थी प्रमेय? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यहां आप इसे भी नोट कर सकते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आप इसे कर भी चुके हैं। तो इसे किस तरीके से बनाएंगे? एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त के अंतर्गत आप किसी भी प्रकार का एक चतुर्भुज बना सकते हैं, चाहे उसकी भुजाओं की लंबाइयां आपस में भिन्न भिन्न हो या समान हो। कुल मिला के उसके चारों शीर्ष यदि वृत्त की परिध पर स्थित है तो कोण ए धन कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण बी धन कोण डी बराबर 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो आइए अब विचार करते हैं इनके, मतलब ये तो रहे इनकी परिभाषाओं के साथ साथ इनसे रिलेटेड कुछ सूत्र थे, जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, आयत की परिमाप 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, आयत का विकर्ण अंडर रूट के अंदर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। और ये जो प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो आयत से संबंधित होते हैं, आपको सॉल्व करने में 2 या 3 मिनट का वक्त जाता है। इन प्रश्नों के लिए हम आपके सामने एक शॉर्ट ट्रिक लेकर उपस्थित हैं, जिसके माध्यम से ऐसे प्रश्नों के आंसर आप 2 या 3 सेकंड के अंतर्गत दे सकते हैं। वो देखिए किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो जो क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम आगे आपको किसी वीडियो में दर्शाएंगे। तब तक ये आप जो तैयारी कर रहे हैं वो किसके लिए है? बेसिक जानकारी चाहिए आपको। तो ये चतुर्भुज से रिलेटेड बेसिक जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत दी गई है। मिलेंगे हम आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।